19वीं सदी का काठियावाड़, छोटी छोटी रियासतें, सत्ता की खींचतान और बीच में एक नाम, करमचंद उत्तम चंद गांधी। पढ़ाई ज्यादा नहीं लेकिन दिमाग तेज। पोराबंद रियासत ने उन्हें दीवान बनाया। पर करमचंद की जिंदगी आसान नहीं था। पहले दो पत्नियां यंग एज में ही चल बसी, हर एक पीछे छोड़ गई। सिर्फ बेटी। 3 शादियां उन्होंने की पर कोई बेटा। फिर 1857 में इसी साल उन्होंने विवाह किया पुतलीबाई से। पुतलीबाई धार्मिक, सरल, धैर्य से भरी महिला। यहाँ से गांधी परिवार की नई कहानी की शुरुआत हुआ। लक्ष्मीदास, ललिलियत बेन, करसनदास और सबसे छोटा बेटा मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 पोराबंद की धरती पर एक ऐसा बालक ने जन्म लेता है जो आगे चलकर महात्मा कहलाएगा। लेकिन करमचंद की राह अभी खत्म नहीं हुई थी। 1874 में उन्हें पोराबंद छोड़ राजकोट पहुंचे। रियासत छोटी थी पर यहाँ था ब्रिटिश एजेंसी का असर, यानी सुरक्षा और राजनीति की नई दिशा। 1876 में करमचंद बने राजकोट के दीवान। परिवार बस गया। काबा गांधी ने डोले नाम का घर में रहने लगे। उनकी बहन ललिलियत कहती है, मोहन पारे की तरह बेचैन था, कभी खेलता कभी भागता, यहाँ तक कि कुत्ते के कान मरोड़ना उसका पसंदीदा खेल था। लेकिन इस शरारती बच्चे पर कहानियों ने गहरा छाप छोड़ा। श्रवण कुमार, राजा हरिश्चंद्र की कथाएं उनके दिल में सच और त्याग के बीज बो गई। घर में धार्मिक वातावरण था। पिता सादगी के प्रतीक और माँ पुतलीबाई जो बिना पूजा भोजन नहीं करती। उनके कठोर अनुशासन ने गांधी को आकार दिया। 9 साल की उम्र में राजकोट के स्कूल और 11 साल में अल्फ्रेड हाई स्कूल पहुंचे। गांधी औसतन छात्र जरूर थे, किताबें उनका सच्ची साथी बन गया। साल 1883 में मोहनदास की उम्र मुश्किल से 13.5 साल का था। कम उम्र में उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा बाई मकंजी से करा दिया गया। जल्द ही सबने उन्हें प्यार से कस्तूरबा या बा कहना शुरू किया। ये एक तयशुदा विवाह था, जैसा उस समय की परंपरा में आम बात था। शादी के बाद कस्तूरबा अधिकतर समय अपने मायके में ही रहती थी। 1885 का साल मोहनदास के लिए गहरा दुख लेकर आया। 15 वर्ष की आयु में उनकी पहली संतान जन्म के कुछ ही दिनों बाद मृत्यु हो गया। उसी साल मोहनदास के पिता करमचंद गांधी का भी निधन हो गया। जीवन की शुरुआती उम्र से ही गांधी ने जिम्मेदारियों और दुखों का सामना किया। समय के साथ मोहनदास कस्तूरबा के 4 पुत्र और हुए, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। पढ़ाई में वे औसतन छात्र रहे। पोराबंद से मिडिल और राजकोट से हाई स्कूल पास किया। मैट्रिक के बाद भावनगर के शामलादास कॉलेज पहुंचे, पर वहां संतुष्ट नहीं रह सके। वजह था परिवार की अपेक्षा। मोहनदास बड़े होकर ब्रिटिश बने। साल 1888 में सिर्फ 18 साल के गांधी एक बड़े सफर पर निकल पड़े। 4 सितंबर को जहाज इंग्लैंड की ओर रवाना होता है। मकसद साफ है, कानून पढ़ना और बैरिस्ट बनना। लेकिन एक वचन उन्हें भीतर से बांधे रखा है, मांस, शराब और बुरी आदतों से दूर रहना। लंदन पहुंचते ही गांधी अंग्रेजों के तौर तरीके सीखने की कोशिश करते हैं। डांस क्लास, अंग्रेजी पहनावा, सब कुछ। मगर खाने की बारी आई तो रुक गए। मांस और पत्ता गोभी उन्हें मंजूर नहीं। यहाँ से खोज शुरू होता है शाकाहारी भोजनालयों की, और यहाँ खोज उन्हें ले जाती है वेजिटेरियन सोसाइटी तक। जल्द ही ना सिर्फ वो सदस्य बनते हैं बल्कि समिति में जगह भी पाते हैं। यहीं से उन्हें संगठन और नेतृत्व की समझ पर अपने लगता है। फिर टेसोफिकल सोसाइटी के सदस्य जो उन्हें पहली बार श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धर्म और अध्यात्म की गहरी राह अब उनके सामने खुल गई। पढ़ाई पूरी कर गांधी भारत लौटे, लेकिन बंबई की अदालतों में वकालत असफल, नौकरी नहीं मिलता। राजकोट में अर्जी लिखते हैं पर एक अंग्रेज अधिकारी की जिद से वो काम भी छीन जाता है। साल 1893 में एक भारतीय फार्म के लिए वकील बनकर वे रवाना होते हैं दक्षिण अफ्रीका। पहली घटना ट्रेन की। फर्स्ट क्लास में वैट टिकट होने के बावजूद मोहनदास को तीसरी क्लास में जाने को कहा गया। मोहनदास ने मना किया और ट्रेन से बाहर फेंक दिए गए। ठंडी रात, स्टेशन का फर्श और दिल में उड़ता सवाल, क्या यही इंसाफ है? यात्रा जारी रही, लेकिन अपमान भी एक बार पैरदान पर पड़े। गांधी को यूरोपीय यात्री ने धक्का दिया और चालक की मार भी खानी पड़ी। हॉस्टल में प्रवेश वर्जित। अदालत में जज ने पकड़ी उतारने का आदेश दिया, जिसे गांधी ने ठुकरा दिया। ये सिर्फ घटना नहीं थी, ये वो चिंगारियां थी जिस कारण से गांधी भीतर की आग को जला दिया। अब गांधी सिर्फ एक वकील नहीं रहे, अब गांधी का सफर था दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के
सम्मान और न्याय के लिए लड़ना। साल 1906 में जुलू क्षेत्र में नए चुनाव और हिंसक घटनाओं के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने युद्ध छेड़ दिया। गांधी ने सोचा भारतीयों का सम्मान और अधिकार सुरक्षित कैसे रहे। गांधी का निर्णय था यदि घायल अंग्रेज सैनिक की सेवा की जाए तो भारतीयों का स्थान मजबूत होगा। भारतीयों को सीधे सेना में पद नहीं मिले, फिर भी गांधी ने कोर की बागडोर ली। स्वेच्छा से घायलों की देखभाल करना उनका मिशन बन गया। 21 जुलाई 1906 इंडियन ओपिनियन में गांधी ने लिखा, नेटाल सरकार के आदेश पर यह कोर बना, लेकिन केवल सेवा ही नहीं। 1906 का मसौदा अध्यादेश भारतीयों को नीचे दर्जे में लाने जैसा था। गांधी बोले, यहाँ तक कि आधी जातियां और काफिर भी विरोध कर रहे थे। यह दौर गांधी के नेतृत्व, अहिंसा और सत्याग्रह की नींव का आरंभ था। यही उन्होंने भारतीयों के अधिकार के लिए संघर्ष की राह पकड़ ली। 1918 में गांधी जी पहली बार बड़ी उपलब्धि सामने आई। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। ग्रामीण किसान जिनकी फसलें नगद कमाती थी और जो अंग्रेज जमींदारों के अत्याचार के शिकार थे, उन्हें गांधी में आशा देखी। गांव के गंदे अस्वास्थ्य यकर, शराब और सामाजिक बंदिशों में जड़े हुए थे। अकाल और उच्च करों ने उनकी स्थिति और भी बदतर कर दिया था। गांधी जी ने खेड़ा में आश्रम स्थापित किया और वहां ग्रामीणों के बीच विश्वास बनाया। उन्होंने गांव का गहन सर्वेक्षण किया, अत्याचार और गरीबी के लेखा जोखा रखा। इस स्कूल और अस्पताल स्थापित किए और सामाजिक बुराइयों को मिटाने में ग्रामीण नेतृत्व को प्रेरित किया। लेकिन अंग्रेज प्रशासन ने गांधी को गिरफ्तार किया। हजारों लोग सड़क पर उतरे। रैलियों और जेल विरोध प्रदर्शन ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। गांधी ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। अंततः अंग्रेज सरकार को राजस्व बढ़ोतरी रद्द करनी पड़ी। किसानों को उचित क्षतिपूर्ति देना पड़ा। इसी समय जनता ने उन्हें बापू और महात्मा का सम्मानजनक नाम दिया। इसके बाद असहयोग आंदोलन ने देश में क्रांति की लहर दौड़ा दी। जालियांवाला बाग नरसंहार ने जनता में आक्रोश और हिंसा फैला दी, लेकिन गांधी ने अहिंसा और शांतिपूर्ण प्रतिकार पर बल दिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, खादी पहनने का प्रचार किया, सरकारी नौकरियों में और पुस्तकारों से मना किया। आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा। 1922 में चौरा चौरी हिंसा के बाद गांधी ने इसे वापस लिया। गिरफ्तारी के बाद भी उन्हें जेल में रहकर सामाजिक और राजनीतिक खाई को पाटा। 1930 का नमक सत्याग्रह, 248 मील की पदयात्रा और हजारों गिरफ्तारियां ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ा झटका था। इरविन समझौते और गोलमेज समझौते ने गांधी को भारत में राजनीतिक दबाव और सत्ता हस्ताक्षरण की सीमाओं का सामना कराया। 1932 में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की योजना के विरोध में गांधी 6 दिन का अनशन किया। हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा की। गुरुवायूर मंदिर आंदोलन ने भी सामाजिक भेदभाव को चुनौती दी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश सरकार के कड़े दमन के बावजूद गांधी जी ने हिंसा और अनुशासन बनाए रखा। उन्हें की जेल में 2 साल कैद। महादेव देसाई और पत्नी कस्तूरबा के निधन और गंभीर बीमारी के बावजूद उन्हें आंदोलन को जारी रखा। उनकी दृढ़ता, साहस और नेतृत्व ने देश को संगठित किया और अंततः स्वतंत्रता की राह को मजबूत किया। करीब 5 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 30 जनवरी 1948 दिल्ली का बिड़ला भवन प्रार्थना सभा के लिए जाते हुए महात्मा गांधी पर नाथूराम गोडसे ने नजदीक से गोलियां दागी। जमीन पर गिरते ही उनके होठ से अंतिम शब्द निकले, हे राम। पूरे देश स्तब्ध रह गया। पंडित नेहरू ने रेडियो पर कहा, द लाइट हैज गो आउट और लीव्स। गांधी जी की अस्थियां पूरे भारत में श्रद्धांजलि के लिए ले जाए गई। 12 फरवरी 1948 को इलाहाबाद संगम समेत 12 पवित्र स्थलों पर उनका विसर्जन हुआ। कुछ अस्थि कैलाश, विदेशों और मंदिरों में आज भी सुरक्षित हैं। गांधी का शरीर भले ही चला गया, पर उनका संदेश सत्य, अहिंसा और शांति हमेशा के लिए भारत धड़कन बन गया।